नमस्कार, मेरा नाम है निकंज पारिक और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीचर्स से। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो सबसे पहले तो सभी गुरुओं को प्रणाम। आपकी वजह से जो भी हमारे भविष्य बनते हैं, आप लोगों की वजह से बनते हैं। जो देश का भविष्य बनता है वो भी आप लोगों की वजह से बनता है। लेकिन एक नया जमाना आ गया है कोरोना की वजह से कि अब बच्चे जो हैं वो आपके क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। आपको उनके ऊपर नाराज होने की भी सुविधा नहीं है। हमारे बचपन में तो टीचर्स हमारे को दिन में, अगर मान लीजिए हमारी 8 क्लासेस होती थी, तो मेरे जैसे जो थोड़े बदमाश बच्चे होते हैं उनको 8 क्लास में 8 थप्पड़ पड़ना तो कंपलसरी था, या 8 पनिशमेंट मिलना जरूरी था। आप क्लास से बाहर खड़ा कर सकते थे। बहुत सारी सुविधाएं थी आपको बच्चों को लाइन पे लाने की। लेकिन जब से ये ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई है तो मुझे मालूम है कि आपके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है। आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा कंप्यूटर्स के सामने बैठना पड़ता है। और चूंकि बच्चे आपकी पहुंच में नहीं है, तो बच्चे होते हैं तो वो खूब सारी शरारतें भी करते रहते हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल देते हैं और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं, कुछ न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं, कोई गाना चला देते हैं। तो हर तरीके के बच्चे होते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी। और आजकल कानून भी ऐसे हो गए हैं कि आप बच्चों को ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से 1-2 चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था टीचर्स से कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के लिए भी ये बहुत नया है। आप इमेजिन करिए कि आपके लिए जितना स्ट्रेसफुल है ये ऑनलाइन क्लासेस लेना, उससे कम दुगना स्ट्रेसफुल होगा उनके लिए, बच्चों के लिए, कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना। आप देखिए 1 घंटा उनको आपको 1 क्लास लेनी है, उनको 8 क्लास 9 क्लास, डिपेंड करता है कौन सी स्कूल कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रही है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए कि इतनी देर तक आपको उनको कंसंट्रेशन क्रिएट करना, फिर वो आपके लेक्चर को सुनना, फिर उनको डिस्ट्रैक्शन से हटना। और जब भी ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं खुद भी अगर मान लो जूम पे आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की कभी भी कोई मीटिंग अटेंड करता हूं, तो मुझे बहुत थका हुआ सा और इरिटेटिंग सा महसूस हो जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मतलब पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो थकान जो होती है उसको टीचर की जिम्मेदारी है कि बीच बीच में बच्चों को थोड़ा हल्का सा आप रिलैक्स होने दें। उनको ऐसे क्या बोलते हैं, उसकी छोटा छोटा ब्रेक होता है ना, जैसे मे आई गो टू द टॉयलेट मैम, ऐसे करके वो बच्चे जब थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाते थे तो झूठ बोल के आपसे जब स्कूल से बाहर, क्लास से बाहर जाते हैं, तो वो वाली सुविधा आप खुद अपनी तरफ से हल्का सा बीच में रिचार्ज करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। और ज़्यादा नाराज़ नहीं रहे बच्चों से, क्योंकि बच्चे अभी फेस्टिव मूड में, उनको लग रहा है कि ये क्लास जो चल रही है ये ऐसे मस्ती चल रही है, ओरिजिनली जो क्लास होती थी वो नहीं है। तो ये भी आप उनको थोड़ा कैसे तैसे करके बार बार बोल के आप उनको समझाइए कि ये जो क्लास हो रही है ये एक्चुअल में जो क्लास होती थी उसी का एक दूसरा रूप है, तो वो सीरियसली पढ़े। अब पेरेंट्स को भी आप बात करिए, पेरेंट्स से भी, कि वो अपने बच्चों को समझाए कि वो मतलब इसको सीरियसली लेकर के क्लासेस को अटेंड करें। और तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे क्या करते हैं, बिस्तर से उठते हैं और डायरेक्ट आपकी क्लास अटेंड करने लग जाते हैं। तो उसके लिए भी बच्चों से बात करिए कि भाई आप नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके फिर आप क्लास अटेंड करिए, ताकि थोड़ा जल्दी उठे। तो उनको क्या ब्रेन नहीं, तो वो क्या उठेंगे, कंप्यूटर के सामने बैठ जरूर जाते हैं या मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन उनको समझ में कुछ भी नहीं आता, वो सुनते नहीं है। बहुत जो 2-5% जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं उनको छोड़ के मेरे जैसे बच्चे होंगे उनको तो बहुत ही मुश्किल है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उनको कैसा लग रहा होगा और कितना वो उसको क्लासेस को इग्नोर कर रहे होंगे। तो पेरेंट्स से बात करिए कि वो अच्छे से क्लासेस अटेंड करने के लिए बच्चों को, एक होता है ना, काउंसलिंग करे कि ये रियल जो जेन्युइन जो क्लासेस होती है वही चल रही है। और थोड़ा सा आप लोगों से ये है कि कुछ टीचर्स तो बहुत सीरियसली जो टाइम एलोटेड होता है उसी टाइम पे आते हैं और जितनी देर की क्लास होती है उतनी देर वो क्लास लेते हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि वो अपने सारे काम कंप्लीट करके जब भी उनको सुविधा होती है वो क्लास लेने लग जाते हैं। तो बच्चे जो घर में बैठे हैं उनकी बिल्कुल कोई भी प्लानिंग सेट नहीं होती है। फिर एक बार क्लास स्टार्ट करने के बाद वो ख़त्म करने का नाम नहीं लेते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब तक उनकी इच्छा होती है वो क्लास लेके बैठे रहते हैं। और थोड़ा स्ट्रेसफुल क्लास भी बना देते हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो ये भी आप देखिए कि बच्चों के साथ टाइम सेट कर लें पहले, 1 दिन पहले, ताकि उनको भी कुछ, बच्चों के भी खूब सारे आजकल नए बच्चे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास पढ़ाई का ही काम है, दूसरा काम नहीं है, और भी बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ रहती है, खेलना होता है और घर का काम भी करना होता है। चूंकि वो घर में है तो जो पेरेंट्स है वो भी सोचते हैं कि घर में बैठा है तो उसको थोड़े बहुत घर के काम भी करने चाहिए। तो इस पे भी आप थोड़ा विचार कीजिए। और एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जो आप लोग जैसे क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद जैसे सपोज मान लीजिए 9 क्लास या 10 क्लास या 8 क्लास एक दिन में आपने बच्चों की ली, और फिर आप क्या करते हैं, घर तो बच्चे तो घर में ही हैं, तो खूब सारे उनको असाइनमेंट्स होमवर्क्स दे देते हैं। तो आप इमेजिन करिए बच्चा पूरे टाइम आपकी क्लास अटेंड करेगा ऑनलाइन, फिर उसके बाद 9 टीचरों ने 9 असाइनमेंट्स दे दिए, फिर वो 9 असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा और आप सामने है नहीं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वो असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करेगा। तो आप लोग टीचरों में कुछ कोऑर्डिनेशन करके जो असाइनमेंट्स है वो भी लिमिट कर लेगी। भाई जैसे एक दिन एक टीचर असाइनमेंट देगा तो दूसरे दिन दूसरा टीचर असाइनमेंट देगा, तो एक लिमिटेड असाइनमेंट्स हो जो सीरियसली वो पढ़ सके। लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, आपके लिए भी चैलेंजिंग है, टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग है, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है कि बच्चे कैसे इस चीज में पढ़ेंगे। बहुत जो सीरियस और अच्छे बच्चे हैं ना, जो पढ़ने में शौकीन है, उनकी तो चिंता कम है, लेकिन जो थोड़े बीच वाले और नीचे वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा रिस्की है। तो उनको कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें पढ़ाई में, तो आप देखिए। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं कि आप इतने स्ट्रेसफुल सारा काम करके ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नई चीज है सबके लिए, फिर भी आप लोग बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। थोड़ा सा इसको क्लासेस को, जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, बच्चों को मजा आए आपकी क्लास अटेंड करने में, उनको वो ऐसे सोचे कि कब आपकी क्लास हो, ताकि थोड़ी पढ़ने को भी मिले और कुछ नई एक्टिविटीज भी करने को मिले, और थोड़ा आप उनको लोड भी अगर पॉसिबल हो। अब मैं ऐसे दूर बैठा तो क्या बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी कभी टीचर्स इतने ज्यादा असाइनमेंट्स और होमवर्क्स दे देते हैं कि बच्चे बिल्कुल ऐसे घबरा जाते हैं कि अभी तो पूरे टाइम तो क्लास अटेंड किया, फिर अब पूरा असाइनमेंट्स आ गया, कल सुबह वापस असाइनमेंट्स सबमिट करना है या दिखाना है या जो भी करना है। तो इस बारे में आप विचार कीजिए और क्लास इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, और आप लोगों की सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे देश के आप भविष्य बना रहे हैं, और गुरु पूर्णिमा का आपको सबको प्रणाम।